न्यूज मराठी 24/7 माध्यमातून तर पाहायला विसरू नका आवाज जनतेचा रोज रात्री 8 वाजता फक्त न्यूज मराठी 24/7 वर। माझ्या मागे पाहिला तर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी या रॅलीला महाविकास आघाडीपासून अनेक नागरिक आहेत। तसंच आपल्या ज्योतिताई गायकवाड आपल्यासोबत आहे, आपण थेट त्यांच्याशी बातचीत करूया। ताई, काय सांगाल, आज आपण या रॅलीला आले धारावीमध्ये, त्याच्याबद्दल आपण काय सांगा? इथे तुम्ही बघितलं असेल की एवढे आमच्या धारावी परिवाराचा खूप छान सपोर्ट मिळत आहे, सगळ्यांचा आशीर्वाद मिळत आहे। सगळे आम्ही महाविकास आघाडी एकत्र आहोत आणि एकत्र लढत आहोत, कारण आमच्या धारावीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, त्याच्या न्यायासाठी आम्ही लढत आहोत। धारावीमध्ये अनेक वेळा मोर्चा उचलला जातो, त्याच्याबद्दल विकासाबद्दल आपण काय सांगा? कारण इथे काय केलेलं आहे, इथून लोकांना बाहेर काढण्याचा डाव केलेला आहे। जो काय म्हणतात धारावी पुनर्विकास जो डेव्हलप प्रोजेक्ट आहे त्यांनी ते बाहेर टाकणार आहे, तर आम्हाला धारावीमध्येच आमच्या सेक्टरमध्येच घरं मिळावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आणि ह्यासाठी आंदोलन चालू असतं। विजय आपल्याला किती वाटतं, कितीपर्यंत मतामध्ये आपण विजयी व्हावं? मी काही तो सांगत नाही, पण लोक मला नक्कीच आशीर्वाद देतील हे मला सांगतात। ये पहला न्यूज़ चैनल देखा मैंने कि लोगों के बीच में जाकर लोगों से सवाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की आवाज़ लोग ऊंचे तक पहुंचा रहे हो। सबसे पहले तो मैं धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ये बोलना चाहता हूँ कि अडानी जो है वो अपने स्टेटमेंट में लिखता है धारावी प्रोजेक्ट इज़ नॉट ए मेक अ मनी। उसके लिए धारावी कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा है, वो अपना एक सपना बना रहा है। और आज आप देख रहे हो दिवाली आई थी तो उसमें उसने रंगोली कार्यक्रम का इनाम रखा, बहुत सारे रोज़गार निकाले। तो ये सब चीज़ें जो अडानी कर रहे हैं सब लालच दे रहा हमको, हमारे सर से छत छीन कर हमें कुछ पैसों का लालच देकर वो हमसे हमारी ज़मीन नहीं छीन सकता है। हम यहाँ 600 एकड़ में बसे हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा परिवार है यहाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ चलती है, 1 बिलियन रुपीज़ का यहाँ टर्नओवर है साल भर का। तो आज जो नेता जो यहाँ पे आए हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, धारावी बचाओ आंदोलन था जिसमें सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे थे, जैसे कि कांग्रेस भी थी, बीजेपी छोड़ के अपना मसाल वाले थे, समाजवादी थी, आम आदमी पार्टी थे, बीएसपी था, हर कोई उनके साथ में था। लेकिन भारत एकता मिशन भीम आर्मी जो थी वो अपना एक अलग प्लेटफॉर्म पे आंदोलन कर रही थी और करते रहेगी। ये तो बिखर गए, इलेक्शन आया, ये बढ़ गए। इनको अपनी राजनीति से मतलब है, इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, इनको कुर्सी का पावर चाहिए, हमको कुर्सी का नहीं। हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कलम का पावर दिया है, तो हम अपनी कलम चलाना जानते हैं और हम अपना आंदोलन करना जानते हैं। हम रास्ते से उठकर ऊपर आए हैं, हम कोई किसी बिल्डर के घर पे या फिर किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुए। हम रोड पर रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं, यहाँ तालपत्री बांध के रहे हैं, आज पक्का मकान है, तो हमारी मेहनत है वो। किसी नेता ने हमको कोई फंड नहीं दिया आज तक। सरकार से कोई भी योजना निकलती है, धारावी में आज सर्वे कर लो आप, कोई भी बेवा को योजना है क्या, कोई पेंशन मिलती है क्या, किसी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है क्या? 40 साल आप बोल रहे हो, देश को आज़ाद हो गए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर आप एक भी कॉलेज देखे क्या? इतना बड़ा कॉलेज जो 40 साल से यहाँ राज कर रहे थे, एमपी बन के, एमएलए बन के, तो यहाँ पे क्या गारंटी कि आने वाला एमएलए हमारे लिए काम करेगा? हम क्या भरोसा रख के? क्योंकि लोग आज सेना में है तो साथ सिंधे गुट में चले जा रहे, बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले जा रहे, कांग्रेस के लोग भाजपा में चले जा रहे, तो हम किस पे भरोसा करेंगे? आज माहिम डिपो में आप देख रहे हो 1300 झोपड़ा था, 1300 झोपड़ा आज 10 साल पहले तोड़ा गया। किस नाम पर? रीडेवलपमेंट के नाम पर। 10 साल पहले उनको तोड़ा गया, उनको 12,000 रुपये के हिसाब से 3 साल का भाड़ा दिया गया। 3 साल होने के बाद लोग अपने भाड़े के लिए आज तक लड़ रहे हैं। वहाँ पे बिल्डर का टेंडर चेंज होता गया, वहाँ गोली तक चल गई, लड़ाई तक हुई, लोग इतने परेशान हैं। आज 1300-1500 लोग जो बेघर हो गए, वो तितर बितर हो गए। घर टूट जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? अगर हम डीआरपी के नाम पे हम शिफ्टिंग ले लेते हैं कहीं रेलवे कॉलोनी में, मुलुंड में, हम क्यों जाए अपनी ज़मीन छोड़ के? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो डीआरपी ने जो भी प्रोजेक्ट है, आप ब्लूप्रिंट जाहिर करो, कहाँ घर बनाओगे, हमको कहाँ घर दोगे, कितना घर दोगे? 500 स्क्वायर फुट का घर हमको चाहिए, स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर चाहिए, कमर्शियल में हमारा जो भी है योगदान हमको पूरा वो चाहिए। हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद होएगा, उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले मैडम मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, कहीं भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो बिल्डर जो है
सबसे पहले वो इनकम सोर्स पहले करता है। तो अडानी भी वही करेगा, पहले जहाँ की लैंड खाली करा के तो पहले वो कमर्शियल बनाएगा, पहला वो सेल करेगा, बाद में फिर हमको कर देगा। तो हम क्या 10 साल 20 साल रुकेंगे? इसकी गारंटी कोई नेता लेता है कि आज जो आमदार लड़ रहे हैं, कोई भी नेता अपने स्टेज से या एग्रीमेंट बनाता है या लिख कर देता है या गवाह देता है कि नहीं भाई तुम्हारे को धारावी में ही घर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं अपने घर में तुमको जगह देता हूँ, ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी गर्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आने वाली 20 तारीख को यही बोलूँगा मेरे यंगस्टर से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरी माँओं से कि इस बार लड़ाई हमको कोई नेता को चुन के नहीं लाना है, हमको ऐसे शख्स को चुन के लाना है जो हमारी आवाज़ बनकर विधानसभा में उठा सके, हमारे घर की लड़ाई लड़ सके हमारे लिए। तो वही बोले सबसे पहला जो महंगाई का मुद्दा है वो महंगाई सरकार ध्यान देवे। कोई भी सबसे पहला है तो कोई भी पार्टी जीते, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस जीते, शिवसेना जीते, भाजपा जीते, कोई नहीं है। सबसे पहला इंसान को महंगाई और कानून व्यवस्था सही रहना चाहिए। तो इलेक्शन है, यहाँ पे 40 साल कांग्रेस का राज रहा है। यहाँ पे वर्षा गायकवाड़ पहले उनके पिताजी थे, पिताजी के बाद में उनके बाद वर्षा गायकवाड़ थे, वर्षा गायकवाड़ की भी उसकी छोटी वाली बहन ज्योति गायकवाड़ यहाँ पे आई है। और उसके बाद में कुछ लोग सिंधे गुट से यहाँ पे हाथी चला रहे हैं, जो कि कभी हाथी वाले, चाहे वो पंजा वाले और एन अदर्स पार्टी कभी धारावी विधानसभा में कभी नहीं दिखे। आपने देखा होगा लॉकडाउन में हम लोगों ने 20-20 हज़ार राशन बांटा है, मगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिखा। यहाँ पे जो हाथी चला रहे हैं बीएसपी, वो एक बिल्डर है और वो अडानी का भी आदमी, ऐसा सुनने में आया है। वर्षा गायकवाड़ जो है वो भी अडानी के लोगों से बिक गए हैं। बीजेपी सभी लोग एक है और धारावी को लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉकडाउन में कभी उन्होंने नहीं देखा। हमारी 90 फीट रोड पे मस्जिद थी, मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मगर यहाँ पे कोई नेता नहीं दिखा। ख्वाजा गरीब नवाज की चौक थी, वो तोड़ा गया, कभी नहीं दिखा। हमारे यहाँ पे उर्दू स्कूल है धारावी मेन रोड पे, कभी नहीं दिखे। माहिम फाटक पे कम से कम सभी जाति धर्म के लोग रहते थे, 3000 झोपड़े थे। वो कांग्रेस के राज में उसको तोड़ के लल्लूभाई कंपाउंड में फेंक दिया। आज डीआरपी का जीआर हर जगह दिखाते हैं कि हम मुलुंड का जीआर निकल गया है, तुमको धारावी वाले को तोड़ के फेंक देंगे। देवनार का जीआर दिखाते हैं, बोरोवली का जीआर दिखाते हैं, मलाड का जीआर दिखाते हैं, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का जीआर दिखाते हैं, वडाला का दिखाते हैं। मतलब ये जीआर आया क्यों? क्योंकि आने वाले एमपी लोकसभा के इलेक्शन में यही धारावी के लोगों को गुमराह करके कि मोदी जी आ जाएंगे, संविधान खतरे में है, धारावी को तोड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसा बोल बोल के धारावी की गरीब जनता को लूटा गया और यहाँ पे वोट लिए। और अभी भी यहाँ पे देखा जाएगा एक बिल्डर है, यहाँ पे हाथी से खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे बीजेपी के लोग यहाँ पे खड़े हुए, सिंधे गुट के लोग, यहाँ पे कांग्रेस के लोग खड़े हैं, खाली धारावी को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं धारावी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को यहाँ पे विरोध करें और ये जो लोग बाहर से बिल्डर, हाथी वाले, पंजा वाले और जो अदर्स पार्टी है, ये जो बाहर से आ रहे हैं, इनको बाहर फेंकने का काम करें। यही धारावी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। अगर ये बिल्डर, ये हाथी वाले, पंजा वाले अगर जीत के आ जाते हैं तो याद रखना, धारावी के लोगों को जैसा लोकसभा में गुमराह करके वोट लिए, वैसे विधानसभा में वोट लेंगे और ये लोग कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि एमपी बड़ा होता है, एमएलए छोटा होता है। एक एमपी के अंडर में 6 विधानसभा रहता है, मगर यहाँ पे एक ज्योति गायकवाड़ क्या करेगी अगर वो जीतती है? अगर ये हाथी वाला, अगर बीएचपी यहाँ पे जीतता है, जो कि वो बिल्डर है, कभी आज तक हमारे धारावी को झांका तक नहीं, ना कभी हमारे लोगों के लिए रोजगार रहने दो, चाहे वो मस्जिद टूट गई, ख्वाजा गरीब नवाज की चौक टूट गई, ना ये हाथी वाले, पंजा वाले और ये लोग कभी बीजेपी के लोग नहीं दिखे। तो इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोगों को बाहर फेंकने का काम करें। कल हाथी वाला भी अगर जीतेगा तो वो जाके अडानी के गोद में बैठ जाएगा। ये सब मिली भगत है, कांग्रेस, बीजेपी, हाथी सब मिले हुए। तो धारावी की जनता से अपील करना चाहता हूँ, भीम आर्मी की मांगनी है कि गायकवाड़ परिवार हटाओ, धारावी बचाओ, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, हाथी हटाओ, धारावी बचाओ, ये बोल के मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। चुनाव आने वाले थे, गए हम लोगों ने 5 साल में देखा, जो 2.5 साल सत्ता में थे, फिर वो उनके साथ चले गए।
पूरा जो है पार्टी स्प्लिट हो गया। हम जो मत देते हैं वो उसका जो है सत्ता में जाने के बाद दुरुपयोग हो जाता है। क्या कहोगे ये सब माहौल देख के? देखो, अभी मेरे भाई ने तो बताया कि ऐसे को चुन के लाना है जो हमारा विकास करे, तो हमें विकास चाहिए। हमें ऐसे लोग को नहीं देना वोट जो हमारा बर्बाद कर दे घर। तो अच्छे इंसान को लाना है और हमें उसी जिता के हम अपना घर बचाना है। देखिए, धारावी की परिस्थिति ये है कि धारावी में जो भी धारावी कर झोपड़पट्टी वाले हैं, ये बचपन से यहाँ पे जो रह रहे हैं। जैसे हमारे बाप दादा ने यहाँ पे पहले खाड़ी थी, यही पीछे बहुत खाड़ी कचरा ये था, इसको पाट के अच्छा खासा घर बनाया, धारावी को एक सुंदर धारावी बनाया। आज ये धारावी लोगों की, सरकार की नज़र में इतनी करक गई। आज इसकी कीमत बीकेसी के बाजू में, और ये होने की वजह से यहाँ पे जो स्कीम लाई गई है DRP धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, धारावी करों को यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से धारावी के सब लोग नाराज़ है, धारावी के सब लोग नाराज़ है। और ये नाराज़गी ये सरकार को रहने नहीं देगी। ये आने वाले 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ ये महाविकास आघाड़ी के जहाँ भी कैंडिडेट खड़े हैं, यहाँ पे तो हमारी ज्योति वर्षा गायकवाड़ खड़ी है, उनकी निशानी हाथ का पंजा है। लोगों का सब यही है कि ये इनकी बहन जो पहले से लड़ रही है धारावी बचाने के लिए और धारावी वालों को धारावी में दिलाने के लिए, और अभी वो खासदार हो गई है, आमदार में अपनी बहन को खड़ा किया गया है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि अगर ये सरकार जो अभी आई थी, शिंदे साहब इनकी आई थी, अगर ये भी कोई अच्छा काम करते तो इनको भी पब्लिक चॉइस करती। यहाँ पे जो स्कीम लगी हुई है घर के बदले घर देने की, वाइटनर प्रोजेक्ट की के घर के बदले घर, उसके बाद भी पात्र अपात्र का मुद्दा रख के 2000 के बाद से 2011 तक को, जैसे लल्लू भाई कंपाउंड हो गया, विक्रोली की खाड़ी हो गई, मुलुंड की खाड़ी हो गई, मानपुर की खाड़ी हो गई है, मदर डेयरी कुर्ला हो गई है, कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाजू में खाड़ी की जगह हो गई है। ऐसी कई जगह धारावी करों के नाम पे अदानी ग्रुप ने ले चुका है, जबकि धारावी एक 550 स्क्वायर फुट में बसी हुई है और इसमें एक कोने में सब पब्लिक आ सकती है। लेकिन इन्होंने ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। 2008 में रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का सर्वे हुआ था, उसमें 58 झोपड़े और कुछ थे, यानी 60,000 भी नहीं थे। आज ये बता रहे हैं कि 7 लाख झोपड़े हैं। तो ये 7 लाख झोपड़े पहली बात तो है ही नहीं है, बहुत आप सर्वे करोगे तो मुश्किल से 100 से 125 लाख। तो ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये भ्रष्टाचार ये लोग की जो सरकार बैठी है ये करके धारावी करों के नाम पे ही अपना बेच रहे हैं। अभी जैसे ये सरकार ने अडानी को सब कुछ दे दिया, बिल्डर लोग का जो भी रहता है सब उनको दे दिया है, और वो उनसे TDR खरीद के वो बना रहे, जबकि वो सरकार का अधिकार है, लेकिन वो अडानी को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इनका भी उसमें पार्टनरशिप है। तो सब मुद्दा लेके यही होता है कि धारावी करोगे यहाँ पे जो भी झोपड़पट्टी वाले बेचारे वो आज रो रहे हैं, क्योंकि एक घर में 4 भाई है और 4 भाई है, एक घर मिलेगा, उनकी हालत क्या होगी? आज यहाँ की कीमत करोड़ों, यहाँ पे जब DRP में दिया जाएगा कम से कम 1 करोड़ की जगह होगी, और जहाँ पे भेजा जा रहा है वहाँ पे 15 से 20 लाख की है, और वो भी वहाँ पे उनको कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो कैसा है, जैसे घर में G+2 में 3 में रहते, एक माले पे समझो पेपरवार रह रहा है, एक में धंधा कर रहे हैं, कुछ किराए पे दिए, वो गरीब मजदूर का पेट चल रहा है वहाँ पे और उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। ये सरकार जो है ये उनसे सब छीनना चाहती है। इसके अगेंस्ट में जो धारावी की पब्लिक है वो सिर्फ धारावी बचाने के उसमें है, अपने घर बचाने के उसमें है, और हम लोग भी उसी के साथ है। इसीलिए हम सब मिलके आने वाली 20 तारीख को महाविकास आघाड़ी की सरकार लाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट है वहाँ उनको जिता के, सिर्फ धारावी नहीं, हम महाराष्ट्र का नक्शा बदलना चाहते हैं। जिस तरह ये सरकार के पहले हमारी महाराष्ट्र सरकार खुशहाल सरकार थी, अच्छा कारोबार था, ये यहाँ से सब कारोबार उठा के ये गुजरात ले जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को एक बेरोजगार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाविकास आघाड़ी और धारावी के लोग सब मिलके, ये सब मिलके अपना जोर लगाएंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार लाने में भरपूर मदद करेंगे। और हमारे यहाँ जो धारावी विधानसभा की जो हमारी उम्मीदवार है ज्योति एकनाथ गायकवाड़, हम सब धारावी करो वन साइड उनको वोट देंगे, और आने वाली 20 तारीख में धारावी में कम से कम 50,000 के ऊपर से उनकी लीड रहेगी। और उसकी वजह यही रहेगी कि हर झोपड़े वाला रो रहा है, हर घर वाला अपने उससे परेशान हो गया है, क्योंकि ये जो GR निकाल रहे उनका GR बेबुनियाद है। उनका GR में लिखेला है उस अपात्र किया जाएगा इतना। अभी किसी का छोटा झोपड़ा है, अब वो बोलते 50 स्क्वायर 70 स्क्वायर फुट के ऊपर जगह होनी चाहिए, अब वो जगह गरीब कहाँ से लाएगा?
जबकि उसके पास पुरावा भी है, लेकिन वो स्कीम में इतना है कि इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब महानगर पालिका ने 7x7 का भी फोटो पास दिया है। ये महानगर नहीं मानेंगे तो उसमें कितने बेचारे गरीब, कितने बेरोजगार, कितनों का तो हक चला जाएगा और कितने बेघर हो जाएंगे और उनके घर तबाह हो जाएंगे। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम हमारी ज्योति एकनाथ गायकवाड़ को भारी वोटों से कामयाब बनाएगी और हमारे धराई विकास को बढ़ने में मदद करेगी, धराई बचाने की मदद करेगी और महाराष्ट्र बचाने की मदद करेगी। जय हिंद। एक्चुअल में क्या है, भाजपा की सरकार आने का लोगों को भय समाया हुआ है। भय कहेगा, अडानी और अंबानी का कार्यक्रम करके दिए है तो उससे काफ़ी लोगों को निकाल के बाहर फेंकने की प्लानिंग चल रही है। हाँ, और फिर ये क्या कहते हैं कि इतने इस पे हम लोग जो है स्क्वायर फीट पे जगह बेचेंगे। अब लोगों ने मरमर के पुश्तैनी ज़मीन अपनी मेहनत से, पब्लिक के पुरखों के मेहनत से जगह बनाई है, ख़रीदी है, तो उनसे उनका जो है नाता जुड़ा हुआ है और वो अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह क्यों जाएंगे भाई। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़, इन लोगों का प्लानिंग क्या है, कहीं बाहर भगाने का। अब कोई भी इंसान अपने जिस तरह परिवार को नहीं छोड़ता, उस तरह अपनी जगह, ज़मीन, कारोबार और इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। अब ये लोग देने की बजाय लोगों का ये करना चाहते हैं, तो कैसे लोग ये करेंगे। तो ज़्यादातर इसीलिए मेरा ख्याल है की काँग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। आधीचं वातावरण हे चांगलं होतं, आधीच्या वातावरणापेक्षा आताचं वातावरण लय गढूळ झालेलं आहे। देशात राजनीती, गुंडागिरी, म्हणजे आज लोक किती त्रास मध्ये राहतात आणि हे सर्व आपलं त्रास आहे पॉलिटिशियन लोकांसाठी, बाकी दुसरा काहीच नाहीये। पूर्वी जी मुंबई होती त्याचा हिशोब आता काय तसं राहिलेलं नाही। सगळं सरकार जिस तरह से सरकार को चलाना चाहिए उस तरह से सरकार नहीं चला पा रही है। इसमें ईमानदारी कहाँ दिखा रही है सरकार, आप ये बताइए। सरकार तो अच्छी है, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ। तर न्यूज मराठी 24/7च्या माध्यमातून तर पाहायला विसरू नका आवाज जनतेचा। रोज रात्री 8 वाजता फक्त न्यूज मराठी 24/7 वर